हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने, जैसा आपको पता है, हम ग्रामर के लिए एक नया वीडियो की सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा। पिछली वाली वीडियो आपने पसंद करी, इसलिए मैं ये वापस से वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने 3 रूल देखे थे, जिसमें थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। जिसमें जो रूल था कुल मिला के वो एक ही था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब भी प्लूरल वर्ब यूज होती है। ये वाला रूल था। इसमें हमने देखा था जब हम इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आई विश, इफ, वर, ये टाइप की जो चीजें होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब वर ही यूज होती है। हमने देखा था आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये टाइप के जो सेंटेंस हमने देखे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर का यूज होता है, वॉज का यूज नहीं होता, या फिर और किसी वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो उसमें हमने देखा था जब वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव, इस टाइप की, लिव टाइप की होती है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये जो वर्ब्स होती है इनमें मे होता है ऑलरेडी, क्योंकि हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं या फिर हम किसी के लिए आशा, उम्मीद, डिजायर, विश रखते हैं, तो उसके लिए आपको मे उसके अंदर इनबिल्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है इसमें मे मेन चीज है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो इसमें हम मान के चलिए कि जैसे कि गॉड सेव द क्वीन, इसमें गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद भी सेव क्यों लगा? क्योंकि हम मान के चलिए यहाँ पे मे लिखा हुआ है, मे गॉड सेव द क्वीन। ठीक है ना। अब लास्ट हमने जो देखा था उसमें डेयर और नीड का रूल था। तो जब ये डेयर और नीड मॉडल वर्ब्स की तरह यूज की जाती है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम नीड्स या डेयर्स नहीं लिखते, नीड और डेयर ही लिखते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही क्यों ना हो, ही, शी, है ना, ही। कहीं पे भी आप देखिए, आप नीड्स नहीं बोलेंगे, कहीं पे भी आप डेयर्स नहीं बोलेंगे, सीधा आप डेयर या नीड ही बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। रूल क्या कहता है कि यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होते हैं तो वर्ब सिंगुलर ही लगती है। दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए लग रहे हैं, ठीक है, बात को समझना आराम से। दो अलग अलग नाउन है और उनको आप क्या करेंगे, एंड से ऐड करेंगे। दो अलग अलग नाउन को एंड से ऐड करेंगे तो नॉर्मली एंड से ऐड करने पर वो जो नाउन है वो प्लूरल, वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। अब सर पता कैसे चलेगा ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है? तो देखो, जो आर्टिकल यूज हुआ है वो केवल एक यूज हुआ है, द। अब ये द पोएट के लिए भी और पेंटर के लिए सेम है। इसका मतलब ये पर्सन सिंगुलर, एक ही व्यक्ति है। बात समझ में आ रही है आपको? जब एक ही, अब इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका ये है कि जब अगर एक ही जो है आर्टिकल लगा हो, ए एन द कुछ भी हो सकता है, उनमें से कोई एक ही चीज लगी हो, तो आप मान के चलिए कि वो एक ही पर्सन के लिए चीजें यूज हुई है। अब ये क्या है कि पोएट भी वही है और पेंटर भी वही है, वही मर गया, इसलिए यहाँ पर हैज यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति है। अगर यहाँ पे होता द पोएट एंड द पेंटर, तो आप समझना अगर यहाँ पे भी द होता तो फिर ये प्लूरल बन जाता और फिर यहाँ हैज नहीं आता, हैव आता। ठीक है, यहाँ देखिए, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज इन टूर। भैया इस क्यों लगा? क्योंकि देखो, एडिशनल कलेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ एक ही आर्टिकल लगा है, द। यहाँ देखिए, द क्लर्क एंड काउंसलर, द क्लर्क के लिए और काउंसिल के लिए, काउंसलर के लिए एक ही लगा है, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉज लगा है ना कि वर्ड लगा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको सिंगुलर प्लूरल में क्या चूज करना, तो ये देखकर चूज करना पड़ेगा कि आर्टिकल कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है। आपको समझ में आया? दो अलग अलग नाउन जब एक ही व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर ये कलेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये एक ही है, ठीक है, और अगर कोई ऐसी वस्तु के लिए भी यूज हुआ है तो वो कुल मिला के, आप अगर एक आर्टिकल देखो तो आप उसको सिंगुलर ही मानना और उसके साथ वर्ब भी कौन सी, सिंगुलर लगाना। यहाँ पर देखो, पोएट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, क्लर्क, काउंसलर, एक ही व्यक्ति या व्यक्ति के लिए यूज हो, वस्तु के लिए तो हुआ नहीं। तो इसको ध्यान में रखकर हमें आर्टिकल का जो है यूज, यह भी ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में आर्टिकल का यूज नाउन के साथ ही होता है। ठीक है, देखो आर्टिकल का यूज वैसे भी नाउन के साथ ही होता है, आपको पता है, नाउन सारे जो होते हैं उनके साथ ही आर्टिकल लगता है। ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 देखते हैं हम। जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है। अब देखिए, दो नाउन लगा दो भली से आप, लेकिन अगर उनका सेंस में जाए तो वो क्या बताना चाहते हैं, वो एक ही भाव दिखाना चाहते हैं और मीनिंग भी लगभग एक ही रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के सपोर्ट में लग जाता है, तो वहां पर भी हम मान के चलिए उनको सिंगुलर ही मानकर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि देखिए, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ differs from that of yours. My scheme and plan.
द स्कीम एंड प्लान, यानी कि आप बात समझिए, स्कीम कहो या प्लान कहो, एक ही भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जिंदगी के हैं तो मेरी जिंदगी का चाहे स्कीम हो या प्लान हो, एक ही भाव रख रहे हैं, एक ही अर्थ रख रहे हैं, इसलिए डिफर्स यूज हुआ, ना कि डिफर यूज हुआ। क्योंकि अगर हम डिफर लगाते तो ये प्लूरल हो जाता, और डिफर्स सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ देखें, हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। देखिए, उसकी अथॉरिटी और कमांड, अब देखो यहाँ पे भी देखो, आप वापस से आर्टिकल के हिसाब से भी समझना चाहो तो वैसे भी समझ सकते हो। और देखिए पजेसिव प्रोनाउन भी अगर एक ही आए तब भी आप मान के चलना कि वो सिंगुलर नाउन ही बनेगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर देखिए, हिज, माई, योर, है ना, चाहे हिज हो, चाहे माई हो, चाहे योर हो, ठीक है, हर हो, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो अगर ये भी एक साथ आ रहे हैं, एक ही नाउन के साथ आ रहे हैं, तो समझ जाना कि ये सिंगुलर ही बनेगा। ठीक है, इज इंडीड ग्रेट। द बेनिफिट एंड एडवांटेज, देखो सेम ही तो मीनिंग रखते हैं, बेनिफिट कहो या एडवांटेज एक ही बात है, इसलिए इज लगा दिया। बात समझ में आ रही? तो ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। जब दो नाउन एक ही जैसा भाव रखे या एक ही जैसा मीनिंग रखे, उस केस में भी हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है, हालांकि दोनों सेम मीनिंग नहीं रखते, लेकिन एक फ्रेज की तरह यूज होते हैं, तब भी वर्ब सिंगुलर लगती है। ठीक है, एक्चुअली ये दो नाउन एक ही आइडिया को व्यक्त करते हैं, इसलिए हम क्या मानते हैं, इसको सिंगुलर मानते हैं। तो देखो, दो नाउन सिंगुलर मतलब समानार्थक नहीं है, मतलब एक मीनिंग नहीं रखते हैं, लेकिन एक फ्रेज की तरह यूज हो रहे हैं। जैसे कि देखो, ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज की तरह यूज हो रहे हैं, स्लो एंड स्टडी फ्रेज की तरह यूज हो रहे हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये पूरा की पूरी एक फ्रेज यूज हो रही है, पेन एंड इंक ये एक फ्रेज की तरह यूज हो रहा है। आप इस तरीके के कोई भी कॉम्बिनेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं, जहां पर आपको लगेगा कि ये एक ही टाइप का एक फ्रेज के रूप में यूज हो रहे हैं, ये एक ही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, ब्रेड एंड बटर की बात हो गई, ऐसे ही हॉर्स एंड कैरिज की बात कर ले, इसी तरीके से बैग एंड बैगेज की बात कर ले, ये सब के सब, चाहे आप राइस एंड करी की बात कर ले, ये सब के सब क्या है बेटा, एक फ्रेज की तरह यूज होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब लगती है वो क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। ध्यान रखना आप, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ब्रेड एंड बटर इज सिंगुलर वर्ब लग गई, स्लो एंड स्टडी विंस सिंगुलर लग गई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज सिंगुलर लग गई, पेन एंड इंक इज सिंगुलर लग गई। बात समझ में आ गई आपको? तो जब नाउन सेम मीनिंग नहीं रखते, जैसे बटर एंड ब्रेड सेम मीनिंग नहीं रखते, लेकिन एक फ्रेज की तरह यूज हो रहे हैं, या फिर कहें कि एक एक चीज को डिनोट कर रहे हैं, ये ब्रेड एंड बटर मिलके खाना बन जाता है, स्लो एंड स्टडी मिलके एक आदमी को जिता देता है, तो यहाँ पर एक फ्रेज, एक थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। रूल नंबर 5 देखिए, जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन, जब दो या उससे ज्यादा सिंगुलर नाउन और आइदर और नाइदर, देखिए, और आइदर और नाइदर नोट से जोड़े जाएं तो वर्ब सिंगुलर लगती है। बात समझना आप। नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर देखिए, दो जो नाउन है उनको और से जोड़ा, चाहे आइदर और से जोड़ो चाहे नाइदर नोट से जोड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी से भी जोड़ लो, आप यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही लगाओगे, है ना। नो मैन और वुमेन, यहाँ पर देखिए वॉज लगाया, ना कि वर्ड लगाया। आइदर सीता और राम, देखिए मैंने कहा था ना, आइदर और से भी अगर दो नाउन जुड़ जाए तब भी आपको क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन ही, सिंगुलर वर्ब ही लगाना है, वॉज लग गई। ठीक है, नाइदर ही नॉर शी, देखिए नाइदर ही एक नाउन हो गया, नॉर शी एक नाउन हो गया, दोनों को मिलकर यहाँ पर सिंगुलर ही माना है। तो ये रूल क्या कहता है, जब आप किसी दो नाउन को और से, आइदर और से या नाइदर नॉर से जोड़ो तो आपको वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 6 देखिए, जब दो या अधिक नाउन, जब दो या दो से ज्यादा नाउन अलग अलग नंबर के हो, अर्थात कोई प्लूरल हो कोई सिंगुलर हो, ऐसे केस में क्या होता है कि, मतलब यहाँ पे देखिए, ये मैन भी सिंगुलर था, वुमेन भी सिंगुलर था, सीता भी सिंगुलर थी और राम भी सिंगुलर था, ही भी सिंगुलर था, शी भी सिंगुलर था, तो हमने सीधा इज लगा दिया, वॉज लगा दिया, ऐसा करते हैं। लेकिन जब ऐसे केसेस में एक तरफ सिंगुलर हो दूसरी तरफ प्लूरल हो, तो क्या करते हैं भैया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो प्लूरल वाला नाउन है वर्ब के साथ लगना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि अलग अलग नंबर के हैं, एक प्लूरल एक सिंगुलर है, तो प्लूरल नंबर वाला जो नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए, और वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, नाइदर द प्रिंसिपल सिंगुलर हो गया, नॉर द टीचर्स ये प्लूरल हो गया। यहाँ देखिए, आइदर रमेश सिंगुलर हो गया और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया।
रमेश और हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, देखिए इसके साथ जो चिपका हुआ रहता है बाद में, बाद वाला आइदर और, नाइदर नॉर, और इसमें एक और मान के चलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो बेटा इसमें ध्यान रखना कि जो बाद में जो भी नाउन आ रहा है, बाद वाला जो भी नाउन है, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा दो, और अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दो। जैसे इन तीनों केसेस में बाद वाला जो नाउन है ना वो प्लूरल है, चाहे टीचर्स है, फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी फ्रेंड्स है, तीनों के तीनों प्लूरल है। तो हमने तीनों जगह वर लगाया प्लूरल है, हैव लगाया प्लूरल है, आर लगाया प्लूरल है। ठीक है, तीनों जगह हमने क्या लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। ये रूल नंबर 6 हो गया। इसको सीधा याद रखना है, तो आप ऐसे याद रखो कि आइदर और, ठीक है ना, आइदर और, नाइदर नोर, नाइदर नोर, और नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है ना, इनमें जो बाद वाला नाउन रहेगा, बाद वाला, बाद वाले नाउन के हिसाब से आपको क्या लगा देनी है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद रूल नंबर 7 देखिए, यदि दो या अधिक सब्जेक्ट, अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो डिफरेंट पर्सन हो, तो वर्ब पास वाले पर्सन के, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये वाला रूल लगता है। आइदर यू और आई, बाद वाले के हिसाब से एम लगा दिया। नाइदर ही नॉर यू, यू के हिसाब से आर लगा दिया। यू और रमेश, रमेश के हिसाब से इज लगा दिया। ही और आई के अकॉर्डिंग एम लगा दिया। इसमें पहले जो लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, पहले जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहले यहाँ पे यू लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यू लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाद वाला चाहिए, बाद वाले के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है। ठीक है ना। अब देखो रूल नंबर 8 देखो, जब एक कलेक्टिव नाउन जैसे कि कमिटी, आर्मी, क्राउड, ठीक है, मोब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजोरिटी, इस तरह से यूज होती है जैसे एक यूनिट, तो वर्ब सिंगुलर लगा दी जाती है। इनका कहीं पे भी यूज हो जाए, वैसे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको एज ए यूनिट आप कहीं यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए इसके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। जैसे कि द पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है, तो पार्लियामेंट को एज ए यूनिट शो करके यहाँ पे हैज लगा दिया। आर्मी को एज ए यूनिट शो करके वॉज लगा दिया। द फ्लीट एज ए यूनिट है, इसलिए यहाँ पर हैज लगा दिया। फ्लीट मतलब क्या होता है बेटा, बेड़ा। क्या होता है, बेड़ा। ठीक है ना, द फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ एरोप्लेन्स, फ्लीट, ठीक है, जत्था, बेड़ा, बेड़ा सब। असेंबली इज, यहाँ पर देखिए असेंबली को एक यूनिट मानकर हमने इज लगा दी। द मोब, मोब को हमने यूनिट मानकर इसके साथ मूव्स लगाया। बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सी वर्ब नाउन है और कौन सी वर्ब, मतलब कौन सी वर्ब प्लूरल है और कौन सी सिंगुलर है, तो मैं आपको सिंगुलर पहचानना सिखा देता हूँ। वह वर्ब जो सिंगुलर है उसके साथ देखो एस लगा हुआ ही रहेगा। जो वर्ब सिंगुलर होती है ना उसके साथ एनी हाउ एस आएगा ही आएगा, तुम कुछ भी कर लो। देखो जब मैंने हैज कहा तो लास्ट में एस आया, जब मैंने वॉज कहा तो क्या लास्ट में एस आया, जब मैंने हैज कहा तो क्या एस आया, इज हैज एस आया, हैज एस आया, मूव्स एस आया। किसी भी कंडीशन में लास्ट में एस आएगा ही आएगा, वही सिंगुलर होती है। इसको याद रखने का तरीका यह है कि सिंगुलर लिखते टाइम भी एस आता है और वर्ब में भी एस आना चाहिए। ठीक है, ये रूल नंबर 8 हो गया आपका। नाउ कम टू रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 सेज, यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करे, यदि प्लूरल नाउन, बात किसकी कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की, वह एक सर्टेन क्वांटिटी दिखाए या सर्टेन अमाउंट दिखाए, तो उसको एक यूनिट की तरह अपन मानेंगे, तो वह क्या लगेगी, उसके अंदर सिंगुलर लगेगी। जैसे हम कह रहे हैं 5 किलो, 5 किलोग्राम्स, एक अमाउंट, एक यूनिट हो गई, क्वांटिटी हो गई है, एक यूनिट, ठीक है, क्वांटिटी। 100 रुपीज एक अमाउंट हो गया, ठीक है ना। 6 माइल्स क्या हो गया, एक डिस्टेंस हो गई। तो इन सबको आप एक यूनिट मानो, क्या मानो, इनको एक यूनिट मानो। सर एक यूनिट मानो तो इसके साथ क्या लगा देंगे, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 5 किलोमीटर्स इज, 100 रुपीज इज, 6 माइल्स इज। तो इन सब में देखो, इन सबको आप यूं देखो, सर 100 रुपीज तो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं, ये एक अमाउंट है, एक अमाउंट है, इसलिए यहाँ पे इज लगा दिया।
5 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर यूं मत देखो कि 5 अलग अलग किलोमीटर, नहीं, एक ही 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि एक आदमी यहाँ से चला और उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो ये एक ही तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी उसने। तो ऐसा थोड़ी है कि 1 किलोमीटर यहाँ गया था, 1 किलोमीटर यहाँ गया था, 1 किलोमीटर यहाँ गया था और 1 किलोमीटर यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, अलग अलग जगह पे वो 5 जगह नहीं चला, इसलिए अपन क्या मानेंगे इसको, एक डिस्टेंस मानकर इसको क्या करेंगे अपन कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। लेकिन यदि इनमें प्लूरैलिटी लग रही हो आपको कहीं पर, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि ये एक यूनिट की तरह यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि 5 years have passed, क्या बोल रहे हैं, 5 years have passed, 5 साल निकल गए, ये पांचों साल अलग अलग निकले हैं, ठीक है, एक ही साथ 5 साल नहीं निकल गए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। 2000 रुपीज वर चार्ज बाय हिम, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के 1,000 उसने चार्ज किए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दिया। तो ये आज का लास्ट रूल मैं करा देता हूँ आपको, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 से कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, कुछ होते प्लूरल हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर ही होता है, ऐसे नाउन के साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स एस लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, मैथमेटिक्स में एस लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर है, गेलोज सिंगुलर है, ठीक है, बिलियार्ड्स सिंगुलर है, इनिंग्स सिंगुलर है, ये पारी जो होती है ना पारी, ठीक है, उसको इनिंग्स कहते हैं। वेजेस सिंगुलर है, आर्म्स सिंगुलर है, आर्म्स किसको, भीख को कहते हैं, भीख, भीख यानी आर्म्स, ये सिंगुलर है। इनके साथ आपको वर्ब भी क्या लगानी है बच्चों, सिंगुलर लगा देनी है। सिंगुलर अभी अभी मैंने आपसे कहा जिस वर्ब में लास्ट में एस आता है वो सारे सिंगुलर होते हैं। नो न्यूज इज गुड, सर आर क्यों नहीं लगाया, अरे बेटा दिमाग लगाओ कि न्यूज अभी अभी मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो आर में तो कोई एस आ नहीं रहा है, इसका मतलब एस इज लगाना पड़ेगा अपने को। फिजिक्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स कुछ भी कह लो, इज अ गुड सब्जेक्ट, यहाँ पर इज क्यों लिखा, क्योंकि सारे सारे एक ही मीनिंग रखते हैं, फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट है, मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या लगा दी, इज लगा दी। बिलियार्ड्स इज अ गेम, बिलियार्ड एक ही गेम का नाम है, इसने यहाँ पर इज लगा दिया। फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, पहली पारी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, स्पॉइल्ड इस वजह से, बारिश की वजह से, इसने यहाँ पर वॉज लगाया ना कि वर लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो रूल्स हैं समझ में आ गए। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने रूल नंबर 2 से सीखा था, रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि जब दो नाउन के साथ आर्टिकल एक ही लगा हो तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने रूल नंबर 3 देखा था जिसमें हमने कहा था कि जब दो नाउन एक ही टाइप का मीनिंग रखते हो, भाव रखते हो, तो उस टाइम पे भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। जैसे द स्कीम एंड प्लान, चाहे स्कीम कहो या प्लान कहो एक ही बात है, अथॉरिटी कहो या कमांड कहो एक ही बात है, बेनिफिट कहो या एडवांटेज कहो एक ही बात है। एंड से जोड़ भली दिया लेकिन ये डबल नहीं बन जाते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। रूल नंबर 4 हमने देखा था कि जब नाउन जैसे कि ब्रेड एंड बटर, स्लो इन स्टडी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ये सारी की सारी एक फ्रेज की तरह यूज हो रही है, इस सेंटेंस में इनको एक फ्रेज की तरह यूज किया है, ये एक कुछ ना कुछ एक यूनिट दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाया हमने, सिंगुलर वर्ब लगा दी। उसके बाद हमने देखा कि जब और, नाइदर, नॉर, आइदर और इन सब से जो दो नाउन जुड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ती है, वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ती है, वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ती है। इसके बाद हमने देखा कि जब दो नाउन को आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ा जाता है लेकिन दोनों के नंबर अलग अलग हो, तो उस केस में हमने यहाँ पर दो रूल है, बात एक ही है, जो नियरेस्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको लगा देना है। यानी कि देखिए आइदर और, आइदर और, इसमें आइदर के बाद भी एक नाउन रहेगा और के बाद भी एक नाउन रहेगा, तो इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो और प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो। ये 7th नंबर का रूल भी यही कह रहा। उसके बाद 8th नंबर का रूल आप देखो, इसमें क्या होता है, जब कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, ये सारे जो है ना सब कलेक्टिव नाउन है, इनके साथ भी आपको क्या लगाना है, एज सिंगुलर वर्ब भी लगा देनी है, क्योंकि इसको एक ही यूनिट मानते हैं अपन। उसके बाद रूल नंबर 9 हमने देखा, जब प्लूरल नाउन एक ही क्वांटिटी, अमाउंट या यूनिट दिखाते हैं तब भी हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, 100 रुपीज एक अमाउंट है, 6 माइल्स एक डिस्टेंस है, इसलिए हमने इनके साथ वर्ब भी क्या लगाई, सिंगुलर लगा दी। लेकिन जब ये कभी प्लूरलिटी दिखाए गलती से भी, अगर ये बहुवचन दिखाए तो उस केस में हम इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। ऐसा बहुत रेयर होगा, आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे ही आएगा कि 5 किलोमीटर के बाद आपको इजी लगाना है, 5 किलोमीटर के बाद आपको क्या लगाना है, इज ही लगाना है, आर नहीं लगाना है। उसके बाद देखो रूल नंबर 10 क्या कहता है,
देखो रूल नंबर 10 से कि जब नाउन दिखने में प्लूरल लगे लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, गैलोस, बिलियर्ड्स, ये सब क्या है, दिखने में प्लूरल है लेकिन इनका मीनिंग तो सिंगुलर। हम जानते हैं ना फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कंप्लीट ग्रामर में इस वीडियो सीरीज में आपको सिखाऊंगा, एक एक चीज आपको सिखा दूंगा, कोई भी चीज इसमें बचेगी नहीं। तो अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाएगी। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए और गर्मी है तो पानी खूब पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, मटके का पानी पीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।